हिंदू धर्म में 65,000 से अधिक देवी देवताओं की पूजा होती है। सबकी अलग अलग विशेषताएं हैं। सभी असल जीवन जीने के लिए खास मंत्र देते हैं। भगवान श्री गणेश, जिन्हें हम मंगल मूर्ति और विघ्नहर्ता के नाम से जानते हैं, देवों में प्रथम पूजनीय हैं और हमें सांसारिक जीवन को किस तरह से जीना है इसकी खास सलाह भी देते हैं। बड़ा सर और बड़े कान। बड़ा सर मतलब विशाल बुद्धि, विजडम। गणेश जी का साधारण से बड़ा सर एक सफल और आदर्श जीवन जीने के लिए बुद्धिमत्ता और समझदारी के साथ रहने की सलाह देता है। बड़े कान मीन्स ज़्यादा सुनना। किसी भी सफल इंसान के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो हमेशा दूसरों के विचार और सुझावों को अवश्य सुने। सामान्य शब्दों में श्री गणेश जी इस बात का प्रतीक है कि खुले विचारों के साथ दूसरों की राय और सुझावों को सुनकर उसमें से अपने लिए अनुकूल का चयन कर अमल करने वाला ही बुद्धिमान है। छोटी आंखें। छोटी आंखें, जो समझदार होगा वो दूर तक दिखेगा। हर एक छोटे से छोटी चीज़ भी उसे अच्छे से दिखाई देगी। जैसे सुई में धागा डालने के लिए हम अपनी आँखों को बंद करते हैं, जिससे वो एक छोटा सा छेद भी हमें साफ दिखाई दे। मीन्स फोकस। किसी भी चीज़ को करने से पहले उस पर सोच विचार करें, उसके परिणाम के बारे में सोचें। एक दंत। एक दंत जीवन में डुअलिटी को दिखाता है। दिन रात, सूरज चांद, मेल फीमेल। एक वर्ल्ड मीन्स सोल कनेक्शन से आता है। जीवन में विजडम आने से डुअलिटी खत्म हो जाती है। अच्छों को रखो, बुरों को छोड़ दो। गणेश जी का बाई तरफ का दांत टूटा हुआ है। मनुष्य का दिल भी बाई तरफ होता है, जहाँ भावनाओं का उफान अधिक होता है। मनुष्य को अपनी भावनाएं बुद्धि से नियंत्रण में रखनी चाहिए। इसका दूसरा अर्थ ये भी है कि मनुष्य को पूरे विश्व को एक समझना चाहिए और खुद को इस विश्व का आंतरिक हिस्सा मानना चाहिए। सूंड बुद्धि का प्रतीक है और बुद्धि समझदारी से आती है। एक सूंड से बड़े बड़े वृक्ष को भी उखाड़कर फेंका जा सकता है और जमीन पे पड़ी हुई छोटी सी सुई को भी उठाया जा सकता है। मतलब इंसान को संपूर्ण शक्तिशाली बनाती है और सभी परेशानियों को हल करने की क्षमता देती है। वहीं ये सूंड ये भी सिखाती है कि बुद्धिमान इंसान को अहंकार के साथ काम करना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर एक छोटी सी चींटी भी इस सूंड के अंदर प्रवेश कर लेती है तो वो बड़े से बड़े हाथी को भी मार के गिरा देती है। छोटा मुंह, कम बोलना। बड़ा पेट मीन्स हमें उदार होना चाहिए। भगवान श्री गणेश के 4 हाथ दिखाए गए हैं। इनके 4 हाथों में से एक में कुल्हाड़ी है। भावनाओं और मोह माया को दूर रखना, अच्छे बुरे सभी कर्मों के प्रभाव से मुक्त होना और खुशहाल जीवन जीना। दूसरे हाथ में रस्सी है। अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होना, आध्यात्मिक दृष्टि से और भौतिकवादी संसार से बाहर निकलना। कमल कीचड़ में खिलने के बाद भी अपना स्वरूप बनाए रखता है। ठीक उसी तरह संसार में रहते हुए भी मुक्त भाव से जीना और अपनी विशेषताओं को खत्म ना करने की सलाह देता है। आशीर्वाद की मुद्रा, उच्च कार्य क्षमता और अनुकूल परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालना। लड्डू मेहनत का फल हमेशा मिलता है, पर श्री गणेश जी को फल खाते हुए दिखाया नहीं गया है। मतलब साधक को पुरस्कार के बाहों में बहना नहीं चाहिए, बस कर्म पे ध्यान लगाना चाहिए। चूहा इच्छाओं का प्रतीक है, हमेशा खाता ही रहता है। इसका मतलब मनुष्य कभी तृप्त नहीं होता। हमें अपनी इच्छाओं को काबू में रखना सीखना चाहिए। पैरों में प्रसाद धन और शक्ति का प्रतीक है। जो लोग सत्य की राह पे चलेंगे उन्हें पुरस्कार जरूर मिलेगा। किसी भी काम की शुरुआत से पहले ओम श्री गणेशाय नमः मंत्र उच्चारण का अर्थ है हम जो भी कर रहे हैं उसमें हमारी बुद्धि हमारे साथ रहे और हमें हमेशा सही दिशा का ज्ञान प्राप्त